हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है। और सब बढ़िया है तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 35 ये मुझे लगता है एनसीईआरटी को लग रहा होगा कि बोर हो रहे हो आप लोग क्वेश्चन करते करते, तो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। तो ऐसे ही लगता है मेरे को देख के, क्वेश्चन देख के तो, क्योंकि कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, अराउंड 70 है शायद, अराउंड 60 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर। और आधे ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बेवजह के क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों इधर रखे इतने क्वेश्चन, बट ये मुझे लगता है आपके मजे के लिए इधर का। तो क्या थोड़ा दिमाग फ्रेश कर लो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर। ठीक है, आपको डायमीटर दे रखा है कार्बन का 0.15 नैनोमीटर। एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ ऑफ स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या कहता है वो क्वेश्चन, कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एक स्केल है, ये रहा स्केल 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये रहा स्केल। स्केल ही बना देता हूँ, ये लो बन जा अच्छे से। ये आपका स्केल है, स्केल में कुछ ऐसे ऐसे होते हैं ना। मैं गधा हूँ यार, कभी कभी तो मुझे लगता है इसमें स्केल होगा ना। ये रहा आपका स्केल। ठीक है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल है। ठीक है, ये आपका स्केल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही देखना, बस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसने बोला है कि अगर आपके कार्बन एटम है जिसका डायमीटर, डायमीटर समझते हैं ना, ये सर्कल है, तो डायमीटर क्या होता है, ये होता है डायमीटर, राइट। ये डायमीटर होता है। रेडियस क्या होता है, ये होता है रेडियस सेंटर से। ये डायमीटर क्या होता है, ये होता है, राइट ना। हो तो उसने बोला इसका डायमीटर कितना है, 0.15। अब इसने बोला 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल के अंदर अब कितने कार्बन एटम को प्लेस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट दिख रहे होंगे शायद आपको, या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। भाई यहाँ इस तरीके से, मैं थोड़े बड़े बड़े हो नहीं रहे इसमें क्योंकि स्केल है ना ये। इसमें ऐसी लाइन खींचती है, देखो चाहे मैं कहीं से लेके जाऊँगा ना, ऐसी लाइन खींचेगी इसमें से, कुछ और नहीं होगा इसमें। इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे मेरी पेंसिल, मतलब मेरी पेंसिल दिख भी, यहाँ पे पेंसिल रखूँगा मैं, बस स्केल यहाँ पे खींच देता लाइन। ठीक है, तो इसी से समझाता हूँ। मतलब आपको ऐसे 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 करके आपको कार्बन एटम रखने। ठीक है, रखने ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो उसने बोला कि आप कितने कार्बन एटम इस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल में रख दोगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हटाओ स्केल को, कोई काम का नहीं है स्केल, हटाओ, कोई काम का नहीं है अभी। अब जानते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सबसे पहले यूनिट सेम करो। आपको डायमीटर दे रखा है कार्बन का कितना, डायमीटर दे रखा है आपको 0.15 नैनोमीटर। और मैं, मेरी तरफ से एडवाइस है छोटी सी, कि सिंपली मीटर में कन्वर्ट किया करो जब भी कोई करो तो। ठीक है, ये 10⁻⁹ मीटर हो गया ना। स्केल, स्केल क्या दे रखा है, स्केल आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसको भी कर दो मीटर में, कितना आ जाएगा, 20 × 10⁻² मीटर, राइट। सिंपल है, तो आपका दोनों मीटर में हो गए। अब क्या करना है आपको, कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें लगेंगे। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ स्केल ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या होगा, सिंपल क्या करना है आपको, क्या करना है, सबसे पहले रुको, स्केल की लेंथ कितनी है, 10⁻² मीटर, डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ कार्बन, इसे कर दो डिवाइड। आपका आंसर आ जाएगा अराउंड अराउंड 133.33 इंटू 10⁻⁻, नॉट माइनस बट 7 में आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लगा सकते हैं उधर एक लाइन में, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन के अंदर। और 133.33 इंटू 10⁻⁷ कार्बन एटम्स हम अरेंज कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल आंसर है, बहुत ज़्यादा कुछ दिक दो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। मुझे भी क्या था कि बस रिफ्रेशमेंट के लिए है ये आंसर क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। कैसे निकालोगे आप, स्केल की लेंथ डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ व्हाट, कार्बन। नहीं आ रहा समझ में तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ।
ये मान लीजिए स्केल है, ठीक है। अब इसमें मैं कार्बन एटम रखता हूँ, जैसे एक यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसी तरीके से और रखता हूँ मैं, ये मैंने रखा, ठीक है। अगर आपको आंसर समझ में आ गया तो चुपचाप वीडियो बंद करो और आगे बढ़ जाओ, जिसको नहीं आया वो देखो इधर। इस तरीके से उसने बोला है प्लेस करने के लिए कार्बन एटम को, ठीक है। अगर इसकी लेंथ है 20, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एग्जाम्पल मीटर लॉन्ग कर देते 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और सर्कल का डायमीटर दे रखा है हमें कितना, सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है 2 मीटर, कितना 2 मीटर। अब आपको क्या करना है, 2 मीटर ज़्यादा नहीं हो गया, वेट, पहले इसे 2, अगर एक डायमीटर 2 मीटर है इसका, तो कितने यहाँ पे सर्कल्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्कल है। तो ये भी 2 मीटर का होगा, राइट। इसी तरीके ये भी 2 मीटर का होगा, ये भी 2 मीटर का होगा, ये भी 2 मीटर का, ये भी 2, ये भी 2, ओवरऑल कितना हो गया 14, ओवरऑल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रहने दो इसे, स्केल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर का। अब मेरा सवाल ये है कि आपने स्केल के जो स्केल है उससे क्यों डिवाइड किया आपने कार्बन का डायमीटर, ठीक है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे दिक्कत करते हैं। अब देखो जरा 14 डिवाइड बाई 2 कितना आया 7, कैलकुलेट करो कितने सर्कल है इधर 1 2 3 4 5 6 7, सही आया आंसर। सिंपल सा है कि पूरा स्केल का जो लेंथ है, ठीक है, उसे डिवाइड कर दो आप सर्कल के डायमीटर से, नॉट रेडियस, डायमीटर, समझ रहे हो, डायमीटर। उसने बोला है कि सर्कल है जो 1/1 लगे हुए हैं, उनके बीच में गैप नहीं है, अगर उनके बीच में गैप होता तो हम उसे भी कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है। सिंपल सर्कल और दूसरा सर्कल आपस में टच है यहाँ पे, राइट। तो क्या बोला मैंने, पूरा स्केल का जो लेंथ है उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे डायमीटर ऑफ सर्कल से, तो आपके पास ये आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं उधर, समझ गए। यहाँ पे मैंने ये ही किया है, स्केल के जो लेंथ है डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ कार्बन एटम। अगर रेडियस गिवन होता तो पहले मैं इसे किस में कन्वर्ट करता, डायमीटर में, तभी ये लेंथ निकालता, अदरवाइज नहीं निकालता मैं ये लेंथ, ठीक है। दिस इज योर आंसर।